नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 70 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। आज टेस्ट नंबर 71 का सॉल्यूशन करेंगे और आज की क्लास का पहला सवाल है। चलो चलते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा, ए थीप रनिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर इज चेज्ड बाय पुलिस मैन running at a speed of 10 km per hour. If the thief is ahead by 100 meter, the policeman catch the thief after 3 minutes. At the speed of the thief running, x being unknown speed. तो मैं कह सकता हूँ जी, डिस्टेंस क्या होता है जी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और मुझे टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको कहोगे जी ठीक है, मैं कह रहा हूँ जी 100 मीटर का गैप दोनों के बीच में। यदि चोर पुलिस को पकड़ेगा, इसका मतलब पुलिस की स्पीड ज़्यादा, चोर की कम है, तो 10 माइनस एक्स कर देंगे। और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करें, 5/18, तो 18 चला जाएगा ऊपर। ये तो हमने निकाली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है, 3 मिनट। और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी सेकंड में हो गया तो कट कर लेते हैं। एक 18 0 180 से पूरा 180 कट जाएगा एक बार, तो रिजल्ट मिलेगा मेरे पास। और 5 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। तो 2 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है यहाँ पे। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो 6 दिनों में। मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी 8 दिनों में, बी प्लस सी 12 दिनों में, और तीनों मिलेंगे तो ए बी और सी, जो कि कर रहे हैं 6 दिनों में। टोटल वर्क की बात करूँ तो 24 यूनिट हो जाएगा। एफिशिएंसी 3, 2 और 4 की। तो यहाँ से ए बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दे, आपका गुजी निकाल दे। तो मैंने कहा ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ कितनी है, 3, और तीनों की मिलाकर 4। इसका मतलब यदि मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो रिजल्ट जो मिलेगा मुझे सी की एफिशिएंसी 1 मिल जाएगी। इसी तरह बी और सी की 2 है, तो सी की 1 2 है। मैंने कहा बी और सी की 2 है और सी की 1 है, तो बी की भी 1 हो जाएगी और ए की 2 हो जाएगी। इन्होंने कहा ए और सी मिलकर काम करें, तो ए और सी से मिला के करवा दें। ए प्लस सी कितना करेंगे, 2 + 1, 3 एफिशिएंसी के हिसाब से काम करेंगे जी। टोटल वर्क 24 है, 24 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 8 दिन में ये काम कर लेंगे। कौन करेंगे, ए प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसने सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 1 - 1 1 - 1 और 1 - 2/3। तो 1 - 1 और 1 - 2/3, तो 4 1 के है और 4 1 के। तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, तो 3 चला जाएगा ऊपर। तो 1 में से 3 गया, तो यहाँ तो रिजल्ट मिलेगा -2। अब इस लाइन को सोल्व करो तो 1 - 1/2, तो रिजल्ट कितना बचेगा आपको होगा जी, 3/2 हो जाएगा। अब इस लाइन में सोल्व करूँगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 1 - 1 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 - 2/3, तो रिजल्ट बचेगा 1/3। और अब लास्ट वाली लाइन को मैं सोल्व करना चाहूँ तो ये बचेगा 1/1/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, और 3 ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है पर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है, एक बैंक के रुपये n² के लिए r⁴ की दर से ब्याज लगाता है। तो मैं लिख लेता हूँ भाई, k × n² टाइम है और r⁴ हमारा रेट है। तो समान ब्याज लगाता है l पर, जो कि n³ × r⁴ देखो 100 से तो 100 कटने वाला है, n⁴ से n⁴ कट जाएगा, n बचेगा यहाँ पे। तो इसको कह सकता हूँ k/l = होगा r⁴ अपन में r⁴ जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है डिवाइड में, तो उसको r1/2। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है डिवाइड में, तो r/l, जिसको लिख सकता हूँ r⁴ माइनस में 1/2। तो r की पावर कितनी बचेगी, 1, और यहाँ n भी रहेगा साथ में, n भी रहेगा। तो k/l जो कि इक्वल हो जाएगा n r/1। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। तो बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर में कहा, एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाए तो 8% की हानि होती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ,
यदि 14% का पहले लाभ उठा रहा है, वो 14% का पहले लाभ उठा रहे हैं और बाद में 8% की हानि उठा रहे हैं, मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 22% का। बाद में वो हानि 8% की उठा रहे हैं। तो यदि मैं दोनों का डिफरेंस की बात करूं तो 22% है और 22% की वैल्यू ही सवाल में 121 है। तो यदि मैं ऐसे डिवाइड करना चाहूँ तो 11 दूनी 22, 2% की वैल्यू 11 रहने वाली है और 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 550। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। एसपी की मैं बात करूँ तो सवाल में कहा कि 536.25 रुपये की में बेची गई। तो आपको जी कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे आपका, तो यहाँ मैं लॉस की बात करूँ तो कितने का लॉस होगा, आपका 13.75 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो 1375 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे और कितना 550 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटने वाली है, 11 से काट दे, 11 से 50 बार जाएगा और 11 कम 11, 2, 11 दूनी 22, 5, 11 पंजे 125। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा 25 बार, नीचे आ जाएगा 10। तो 2.5% का लॉस होगा इसको, लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 7200 का, लिख लेते हैं साथ साथ में, 7200 का 1734/35/200%, 3 चौक 12 और एक 13, 13/400 और ये हो जाएगा 100/300। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और 5 से 7 बार और 5 से 40 बार, 4 से 10 बार और 4 से 18 बार। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से 56, 6 18, 8 लास्ट में आना चाहिए। तो 8 लास्ट और भी कट जाएगा, ये 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से 6 बार कटेगा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। तो ये रिजल्ट वाली है 3 गुना 7 गुना 13/20। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 27/20। तो ये आ जाएगा 13.65, 13.65 ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा 2 प्राइम नंबर और ऑलवेज कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉइंट ठीक लग रहा है। अगले में कहा कि एवरी पॉजिटिव प्राइम नंबर हैज को कोरोस्पोंडिंग नेगेटिव प्राइम नंबर, ये बात तो गलत है। दो अभाज्य संख्याओं का सम हमेशा सम होता है, मतलब इवन। तो यदि मैं 2 और 3 को ऐड करूँ तो 5 मिलेगा, जबकि 3 और प्लस 5 को ऐड करूँ तो 8 मिलेगा। तो यहाँ से तो इवन नहीं आ रहा, यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब ये भी बात गलत है। को प्राइम नंबर आर ऑलवेज प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर होते हैं। तो को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर होते हैं, ये बात तो नहीं है, ओड भी हो सकते हैं। तो मेरे को एक ही पॉइंट ठीक लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि 2 किस्म के चावल हैं और 20 रुपये प्रति किलो, पहले वाला 20 रुपये के हिसाब से जो कि 2 अनुपात में है और दूसरे वाला 25 जो कि 3 अनुपात में। तो कितना आ जाएगा 40 और नीचे से आ जाएगा 75, टोटल मिलाकर 115 रुपये। और 1 किलो की कीमत बतानी है तो 115 बटे टोटल क्वांटिटी, टोटल हमारे पास थी क्वांटिटी 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि घन का आयतन दे रखा है, तो घन का आयतन होता है जी ए की क्यूब इजिकल टू 13,824। ए की क्यूब कितना होगा आपका होगा जी 24 की पावर 3 होती है, तो पावर से पावर कटेगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 24 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो ये कितना है जी 45 गुना 0.15 मीटर गुना 3 मीटर और डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसके पॉइंट हटाएंगे तो सभी के साथ 2 2 जीरो आ जाएगी, तो 2 4 और 6, तो 2 4 6 जीरो आ जाएंगी। ऊपर मैं बात करूँ इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, जैसे 15 का पॉइंट रहा तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो काट लेते हैं, 15 से तो 15 कटेगा, ठीक है, और 5 नहीं 45 और 5 चौके 20, 10 की पावर 3, 2 और 1 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 10 की पावर 3 रह जाएगा, 9 गुना 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 4, 4 से कितनी बार कटेगा 250 बार।
तो 25 9 225, 225 की यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6750। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा 1470 और त्रिभुज के आधार उसकी ऊंचाई का 3/5 है, तो ऊंचाई क्या होगी। यदि मैं एरिया की बात करूं, एरिया क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। मैं इसकी बेस और हाइट की बात करूं तो 3/5 है, यदि मैं ऊंचाई को 5 मान रहा हूं तो ये 3 हो जाएगा, तो इसको 3x और 5x मान लेते हैं। तो ये कितना होगा जी 1470, जो कि इक्वल होगा 1/2 3x मल्टीप्लाई 5x। ठीक है, तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से कटेगा जी 490 बार। ठीक है, और 5 से कितनी बार कटेगा 2 98 बार। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 196, एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है 14। तो त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14। इसने कहा कि दो संख्याएं 216 और k का एलसीएम कितना है 648, तो k के कितने मान संभव है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ जी 216 को यदि मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 216 जी 12 गुना 18 होते हैं, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 27 गुना 9 भी 8 भी कह सकते हैं। जबकि मैं 648 की मैं बात करूं, क्योंकि इसके साथ के भी है, के भी कुछ ना कुछ फैक्टर होंगे, तो ये देखो इसका 3 गुना है, तो इसका मतलब इसमें 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। अब इसने देखो, इसने कहा कि 648 है, मतलब 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 इसका मतलब एक फैक्टर एक्स्ट्रा रहा होगा, तो उसके फैक्टर बनाना चाहता है, ऐसे हो सकते हैं जी 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। इसका मतलब देखो 3 की पावर 4 तो होगा ही होगा, क्योंकि एक फैक्टर बढ़ गया, एक फैक्टर बढ़ गया तो क्या किया हमने 2 की पावर 0 के साथ एक कॉम्बिनेशन और बना दिया, क्योंकि 2 की पावर 0 एक बना देगा, एक की यदि मैं किस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 3 एक्स्ट्रा मिलेगा, मुझे 3 एक्स्ट्रा मिलेगा तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो हमारे पास टोटल कितने पेयर पॉसिबल हो जाएंगे, 4 पेयर पॉसिबल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक होने वाला है फिर यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे, क्योंकि पेयर बनाना जरूरी था, पेयर के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहेगा 18 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए जब ये 60 डिग्री का हो। मैंने कहा जी ये √3 है और ये 1 होता है और ये 2 होता है। 18 मीटर ऊंचे मतलब कि √3 की वैल्यू सवाल में 18 दे रखी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/√3, और रेशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन में √3, तो 18√3/3, 3 से कितनी बार कटने वाला है 6 बार, तो 6√3 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 में लाइंस कैसी होती है, लाइंस जो होती हैं इनफाइनाइट होती हैं, इनफाइनाइट होती है मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि डायरेक्शन होती है, और कहीं ना कहीं डायरेक्शन होती है तो स्टेट भी कही जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर स्टेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। इसने कहा कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 2 वर्षों में 15,750 रुपये 20% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। भाई अर्धवार्षिक का तो रेट कितनी हो जाएगी, अब आधी हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि 4 साल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जी 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी 10,000 से 1 4 6 4 1। हमें बताना जी डिफरेंट बताना जी 4 6 4 1 की वैल्यू बतानी है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी सवाल में 15,750। ये अपने आप का 1.575 इतना मल्टीपल है, तो इसका भी 1.7575, तो मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 7309.575। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है, तो पॉइंटों का थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को यदि आप करना चाहो तो ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो, ऑप्शन के थ्रू ये जल्दी हो जाएगा, और बाकी इसका मैं बता देता हूँ। यदि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप पढ़ा होगा, स्लोप क्या होता है, स्लोप को m बोलते हैं, m क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 उठा लेते हैं 8 माइनस 2 और 6 माइनस 3, तो 6/3, तो रिजल्ट मिलेगा 3। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। आपने इक्वेशन भी पढ़ी होगी, इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 जो कि इक्वल होता है m x माइनस x1। तो y की वैल्यू कितनी नहीं पता, और y1 कितना है 2 जो कि इक्वल होगा 2 x माइनस 3 के।
तो रिजल्ट रहने वाला y माइनस 2 जो कि इक्वल होगा 2x माइनस 6। यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे तो क्या होगा 2x माइनस वाई जो कि इक्वल होगा 4 के, और ऐसी इक्वेशन ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। ठीक है, बाकी ऑप्शन से भी जा सकते थे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान सवाल है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2gh, और इसको कहेंगे जी स्क्वायर, इसको कहेंगे जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2gh प्लस में 4gh। जैसे ब्रैकेट से ओपन करूँगा इसको ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस 2gh माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2gh और प्लस में 4gh। देखो इसमें सारा डाटा कट जाएगा, प्लस वाला माइनस से कटने वाला है, तो रिजल्ट रहने वाला है 0। तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि हमारा प्रॉब्लम ऑफ एज का सवाल है। इसने कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 साल के बाद ये 19:21 का हो जाएगा। मैंने कहा जी एज का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। जी एज का डिफरेंस या तो 1 है और नीचे 2 है, तो एज का डिफरेंस कभी बदलता नहीं है, नहीं बदलता, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई एज कितनी हो जाएगी 16 और 18। हमारे हिसाब से चेंज कितने का है 3 का। 3 की वैल्यू सवाल में 9 साल है, 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 3 आएगी तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, क्योंकि बी के बारे में पूछा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, और सी से 3 साल छोटा है, 3 साल कम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 51। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ विल गिव 3 साइड्स ऑफ ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज की जो डेफिनेशन होती है, ऑब्ट्यूज में क्या होता है, एक साइड का स्क्वायर जो कि ज़्यादा होता है दूसरी दोनों साइडों के स्क्वायर के। हाँ जी, तो पहली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो मैं कहूँ जी 64 का स्क्वायर जो कि बड़ा होगा 15 के स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर से। मैं कहूँ जी 64 का स्क्वायर तो होता है जी 4096 जो कि बड़ा होगा 225 प्लस में 3844 से। तो 4096 का 4096 जो कि बड़ा होगा किससे 4069 से। ये इसने बात सही कही है, तो सही कही है तो एक ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि 4 तो ऑप्शन होंगे नहीं, बाकी आप वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा इसने ए बी सी में समय अवधि का अनुपात दे रखा है और प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, तो निवेश का अनुपात बताना है। तो मैं कहता हूँ जी इन्वेस्टमेंट होता है और टाइम की मल्टीप्लाई करें तो प्रॉफिट मिलता है, और मुझे यदि इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन में टाइम निकाल देंगे। तो निकाल देते हैं ए बी और सी का। यदि मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है तो यह जगह 4/3 रेशियो 3/2 रेशियो 14/7, 7 से कितने बार कटेगा 2 बार। यदि मुझे तो ए की वैल्यू निकालनी है तो 4, और जो भी एक्स्ट्रा हो वो लिख देंगे यहाँ 2 × 1, क्योंकि जो ए की वैल्यू निकालनी है तो बी और सी के नीचे वाली संख्या लिखी जाती है, तो बी की वैल्यू निकालनी है तो 3 तो होगा ही होगा, और 3 ये वाला एक्स्ट्रा और 1 रेशियो 2 × 3। कुछ कॉमन है तो लिख देते हैं, काट देते हैं, कुछ कॉमन है तो काट देते हैं वरना लिख देते हैं 8:9:12। ऑप्शन नंबर बी। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन जैसे ही बड़ा नंबर होगा तो एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये वाला तरीका बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि 2 नल हैं, एक तो भरने वाला और एक खाली करने वाला। तो भरने वाला तो 11/2 घंटे में भर सकता है, जबकि खाली करने वाला 33/4। एलसीएम की बात करेंगे तो 33 होगा, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा नेगेटिव का। तो इसको लिखेंगे 33 का 30% निकालना है, और खाली करना तो 6 में से 4 गया 2, तो 0 से 0 कटने वाला है, तो 99/20 जो कि सवाल का ऑप्शन नंबर बी आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहां तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि जो आप इसको इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में ना पढ़ें, हिंदी में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ए फ्रूट्स मर्चेंट बोट सम बनानाज, मैं कह रहा हूँ भाई 100 बनाना खरीदे होंगे उसने, ठीक है। 1/5 रोटन मतलब 1/5 क्या हो गए, सड़ गए, खराब हो गए। तो कितने खराब हो गए, आपको 20, तो रिमेनिंग कितना होगा आपको जी 80 का भी इसने क्या किया 2/5 बनाना 15% प्रॉफिट बेचे, इसका 2/5 कितना होगा 32, और 3/5 कितना हो जाएगा 48। इसको 15% के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, और दूसरे वाले को 10% के प्रॉफिट बेचा, तो इसका 15% कितना होगा आपको जी प्रॉफिट के साथ बेचा, तो 115 की वैल्यू निकाल देते हैं डायरेक्ट, तो 36.80 हो जाएगा, और इसका 10% तो ये हो जाएगा 52.80। तो कुल घाटा तो देख लेते हैं, यदि मैं दोनों को जोड़ना चाहूँ तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 89.60। भाई 100 की चीज़ खरीदी थी 89.60 में बेची है,
तो मैं कह सकता हूँ जी 10.4% का लॉस हो जाएगा, 10.4% का लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में इसने कहा है कि 4 व्यक्ति दे रखे हैं ए बी सी डी, तो लिख लेता हूँ ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ए किसी काम को 35 दिनों में कर सकता है, बी जो कि ए से 40% अधिक कुशल है। मैं एफिशिएंसी लिखना चाह रहा हूँ नीचे, एफिशिएंसी लिख देता हूँ। ये जब ये 100 है तो ये 140 है। रेशियो की बात करें तो 5 से काट देते हैं, जब ये 28 होगा तो ये 25 होगा। सी बी से 25% अधिक कुशल है, तो इसका 25% इसको दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 25 की है, दूसरे की 28 की है, तीसरे की 35 की है। और बी ओ सी 8 दिन काम करते हैं, बी ओ सी 8 दिन काम करते हैं। चलो बी ओ सी के भी बारे में बता देते हैं जी, बी प्लस सी, ये दोनों बी प्लस सी हैं और 8 दिन काम करवाने हैं। तो 3 5 और 1 6 63 के हिसाब से 8 दिन काम करेंगे, तो 8 या 24 2 48 2 50, तो 504 काम ये कर लेंगे। और टोटल काम निकालना है तो आप एक ही एफिशिएंसी और एक ही टाइम से निकाल सकते हो, टोटल 700 काम हो जाएगा। बी और डी ने 3.5 दिन काम किया तो 72% काम पूरा कर सकता है। चलो मैं कहना चाह रहा हूँ रिमेनिंग वर्क, यदि 700 में से 504 काम तो वो कर चुके हैं, तो काम कितना बचेगा आप कहोगे जी, काम तो बचेगा 100 200 बचना चाहिए था, लेकिन 196 बचेगा, ठीक है ना। 196 काम बचेगा जो कि करेंगे बी और ए और डी। मैं कहना चाह रहा हूँ ए प्लस डी जो कि 7/2 दिनों में 196 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में जी करेंगे 56 काम, एक दिन में 56 काम की एफिशिएंसी आ जाएगी उनकी, ठीक है। ए और डी मैंने कहा डी से करवाना है, तो जी ए की एफिशिएंसी तो 20 है प्लस डी की इक्वल टू टोटल 56, ये एफिशिएंसी है, क्या एफिशिएंसी है। तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपको जी 36, डी की एफिशिएंसी 36 आने वाली है और डी से ही करवाना है। ये 700 का 72% और डी से करवाना 36, तो 36 दूनी 72, 2 जीरो से 2 जीरो कटने वाली है, तो रिजल्ट रहने वाला 14 दिन। तो 14 दिन ही सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सभी का। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे हर किसी के पास ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।